ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णु प्रदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने नमस्चार्य पदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धमादया नगरागम तारिणे। सॉरी मैंने शेयर नहीं किया था, अब शेयर है। बोला भी था। ओ सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, ये प्रणाम मंत्र प्रभुपाद के लिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनावत संघ के संस्थापक आचार्य जिन्होंने भगवत गीता एज इट इज लिखी है, उनको प्रणाम करके उनके द्वारा लिखी गई प्रस्तावना भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। और उसमें आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसमें भगवत गीता के 5 विषय मतलब 5 टॉपिक के बारे में बताया गया है। भगवत गीता पूरा 700 श्लोका है और ये पूरे 700 श्लोका जो है ये 5 विषयों के साथ जुड़े हुए, 5 विषयों को एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने कर्म को भूल जाता है और उसे डर लगता है, उसे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो उसे सब प्रोत्साहित करने के लिए, उसे एक्चुअल मीनिंग समझाने के लिए ये सब भगवत गीता कुछ 45 मिनट में वहां बताई गई है। और जो यहाँ पे यथारूप हमारे लिए स्वामी प्रभुपाद ने यथारूप लिख के दी है और उसी की प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं अभी। प्रस्तावना उसमें हम
ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का सारांश मतलब उसके बारे में ये मतलब ये क्यों लिखी गई है और इसका क्या उद्देश्य है। हम सभी को पता है कि यह हमारे जीवन का मैनुअल है, मतलब किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम कलयुग में हैं और हमारे रास्ते हम भटक चुके हैं और भटकने के बाद भी हमें अपने रास्ते पे वापस आना है और रास्ते पे वापस कैसे आ सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है, तो उसी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी शुरू करेंगे जो जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से भगवान ने हमें बताया था कि हमने क्या चीज़ समझना चाहिए, क्या चीज़ नहीं समझना चाहिए और उसमें हमें ये बताया था कि जब प्रॉब्लम होता है, तो मैं इस पे फिर से ये इसका व्याख्यान फिर से करता हूँ जो अर्जुन को किया था और ये भी बताया था हमें कि ब्रह्म सूत्र क्या होता है, ब्रह्म जिज्ञासा क्या होता है, जिसमें हमें मतलब वो जिज्ञासा जिसके कारण आप ये जानना शुरू करते हो कि मुझे क्या समझना है, क्या एक्चुअल मेरा हेतु है और किस तरह से जाना चाहिए। ये सब समझने के लिए जो हमें प्रयत्न करने होते हैं, उन प्रयत्नों को किस तरह से करना है, उसके लिए अर्जुन की तरह किस तरह बनना है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को जो गीता बताई थी, वो अर्जुन की तरह किस तरह बनना है, वो उस मार्ग पे ले जाने के लिए ये भगवत गीता लिखी गई है। तो इसमें जो 5 विषय है, उस विषयों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वंदना माता जी, आप पढ़ने के स्थिति में हैं? जी हाँ हाँ। हाँ हाँ प्रभु जी हाँ, तो ये जो है देखो यहाँ से पढ़ना है भगवत गीता से, तो यहाँ तक यहाँ तक है ना? ठीक है ठीक हाँ, है। तो आप यहाँ से हाँ, कुछ बोल रहे हैं? हाँ। जॉइन में मुझे पता नहीं पता SM सर हाँ, 1 मिनट। हाँ, SM सरांना पाठवलं हाँ, 1 मिनट। आणि बघ 1 मिनट, SM सर अनेबल टू जॉइन। 1 मिनट में देखता हूँ क्या होता है। मैं एक बार फिर से उन्हें लिंक भेजा, एक भक्त है वो कोशिश कर रहे हैं, मैं जस्ट उन्हें एक लिंक भेज देता हूँ फिर से। एक या सो सॉरी इन बीच में इंटरप्शन, बिकॉज कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको या माता जी आप पढ़िए यहाँ से। या ठीक है, मैं पढ़ना चालू करती हूँ। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो कह ले, सबसे श्रेष्ठ है, जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान प्रभु स्क्रीन हाँ ठीक है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम।
भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, किंतु यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति चलितायान की अभियांत्रिकी व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और हम प्रकृति और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों के को वश में करना चाहते हैं और हम में नियंत्रण की यह प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित या नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेमित स्वयं वा, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतम वृद्धि पे में पराम, जीव भूताम महाभाहो येदम धार्यते जगत। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट है। हाँ, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जो भगवान की वाणी लिखी गई है भगवत गीता, उसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं हमें कि भगवान ने किन 5 विषयों के बारे में इस भगवत गीता में लिखा है। पहला है ईश्वर, जो गॉड, मतलब पहला परम ईश्वर। हमें ये समझ में आना है कि हर चीज का परम ईश्वर, परम कर्ता, परम भोक्ता, हर चीज की जननी भगवान है। दूसरा जीवा, जीवा मतलब आत्मा, मतलब लिविंग एंटिटी। ये दूसरा विषय जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है और इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ है। तीसरा है प्रकृति, जो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल नेचर, मतलब हम जिसमें रह रहे हैं वो प्रकृति, और वो प्रकृति में हमें क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, किस किस चीजों में, गुणों में हम रहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे काल, काल मतलब टाइम, टाइम मतलब इटर्नल, इटर्नल टाइम, इटर्नल मतलब पूरा टाइम जो कभी जिसका अंत ना शुरुआत है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मा, मतलब हमारी एक्टिविटी। इन 5 विषयों के बारे में यहाँ पे पूरे भगवत गीता में पूरे 5 टॉपिक्स पे ही पूरा चर्चा हुआ है। तो ईश्वर, जब भगवान कृष्ण खुद ईश्वर। जीवा, जीवा मतलब इसलिए जीवा कहा गया है, जो हमारी आत्मा है, हम
परमात्मा के ही अंश है, दैट इज जीवा। फिर प्रकृति जो भगवान की ही अपरा शक्ति है, भगवान की ही अपरा शक्ति है प्रकृति, और जो यहाँ पे इस भौतिक वर्ल्ड को चलाते हैं, लेकिन वो भी किसके निर्देश पे? प्रभु के निर्देश पे, हमारे भगवान के निर्देश पे। और कर्मा जो हम करते हैं, जो जिसे करने के लिए प्रकृति का निर्माण हुआ है, और आप जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, उस बारे में आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ प्रकृति पे, और आप जैसा करोगे उसके हिसाब से आगे आपको उसका फल होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी डिस्कस किया गया, यहाँ पे बताया कि कभी कैसे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। घर बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। तो जो मैं वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर हमें ये कहलाता है कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। एक्चुअली ये जो बुद्धि है हमारी, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। मतलब ये शरीर चला जाएगा तो हमारा सब कुछ खत्म। ये हमें ध्यान रखना है कि शरीर जाने के बाद भी आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसका कोई खत्म नहीं होता। तो इसमें से जो 5 टॉपिक दिए गए, ये 5 में से 4 ईश्वरा, काल, जीवा एंड प्रकृति, ये शाश्वत है। और कर्मा जो है वो एक ही है जो चेंज हो सकता है। जो आप करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल मिलेंगे, जो चेंज हो सकता है, और बाकी सब फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते। जीवा मतलब परमात्मा का अंश है तो है, और जीवा भी शाश्वत है, मतलब ये न कभी जन्मा है न इसकी कभी मृत्यु होगी। जैसे इस ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, वैसे ही काल, समय, ये काफी दिनों से चलता आ रहा है समय, और समय भी कभी हमारे हिसाब से रुकने वाला नहीं है, और हम समय को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं। समय भी शाश्वत है। प्रकृति, यस, प्रकृति भी भगवान के द्वारा निर्मित है, लेकिन वो भी शाश्वत है, क्योंकि जब भी यहाँ कलयुग एक युग समाप्त होगा तो इसका सब पूरा जो भी है भगवान के अंदर समर्पित हो जाएगा, और फिर से उसकी रचना होगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते। जैसे बारिश होती है, बारिश में तुम्हारे पेड़ पौधे उगते हैं, बारिश होती है, बाद में उसका वो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश खत्म होती है, जब हमारा दूसरा ऋतु चालू होता है, तो दूसरे तरह से हमें उसका ठंडी आएगी, और फिर समर आएगा, लेकिन वो चलता रहेगा। तो प्रकृति भी शाश्वत है, और कर्म ही हमारे जो है वो हमें ध्यान रखना है कि वो शाश्वत नहीं है। ओके। और यहाँ पे जब प्रकृति के बारे में कहा गया है, प्रकृति जो है, प्रकृति वो संसार में 3 गुणों से मोहित है। ये जो चित्र देख पा रहे हैं, यह है प्रकृति, ये भगवान की अपरा शक्ति है। पराशक्ति किसी को पता है? कोई बता सकेगा पराशक्ति, भगवान की पराशक्ति? पराशक्ति मतलब राधा रानी खुद पराशक्ति है, और दूसरे पराशक्ति हम आत्मा, हम खुद पराशक्ति है, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश है। लेकिन क्या होता है कि ये प्रकृति, जिस प्रकृति में जैसे हम जन्म लेते हैं, इस प्रकृति में आते हैं यहाँ, तो ये प्रकृति के नियम हम पे लागू हो जाते हैं, और उसके कारण जो भी हमारे जो गुण है, वो गुण आच्छादित हो जाते हैं, मतलब उस पे कवर आ जाता है। और वो गुण होते 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। या सो वो क्या होते हैं, थोड़े ब्रीफ में बताता हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम सतोगुण में होते हैं तो क्या होता है, हम निस्वार्थ और परमार्थ कार्य करने का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। निस्वार्थ मतलब हमें कुछ चाहिए ही नहीं उसके अगेंस्ट में, और परमार्थ कार्य में करने का भाव, क्यों? क्योंकि जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमें उसका रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो रिटर्न करना, क्योंकि हमारा परम धर्म क्या है?
हमारा परम धर्म सेवा करना है। आप बोलोगे सेवा करना मतलब दास? यस, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। या तो हम राधा रानी की सेवा करेंगे, और राधा रानी की सेवा करेंगे तो वो आध्यात्मिक सेवा हो गई, या फिर हम माया देवी की सेवा करेंगे। माया देवी की सेवा मतलब या तो हम कभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, या तो हमारी खुद की, या फिर टीचर को खुश करने के लिए, या फिर हमारे मार्क्स लाने के लिए। नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। कुछ भी तरह की सेवा, तो हमारा परम धर्म सेवा ही है। लेकिन वो सेवा किस तरह से हो, किस गुण में हम रहते हैं, तो सतोगुण में निस्वार्थ एंड परमात्मा कार्य करने का भाव आता है। दयाशील, धैर्यवान, संतोषी, आशावादी, ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड। आप सेटिस्फाइड हो, आप धैर्यवान हो, दयाशील हो, ये सब स्वभाव आपके होते हैं सतोगुण में। आपके इंद्रियों पे वश होता है और आप शांत चित्त से रहते हैं। मतलब आपको, मतलब कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा आएगा तो भी उस काम के लिए गुस्सा आएगा, या कुछ उसका कुछ लिमिट क्रॉस नहीं होगा। आपके इंद्रियों पे वश है, मतलब आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। जैसे आज हम कहीं पे बाहर जाते हैं कुछ भी, तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट दूर जाने की जरूरत नहीं है। इवन भगवान कृष्ण के बारे में बोलोगे कि भगवान कृष्ण ऐसे कैसे बोलते हैं कि भगवान मैं हूं और फिर मेरे से सब उत्पत्ति होती है, ये सब बकवास है। यह सुनने को मिलेगा, लेकिन क्या होता है जब हम सुन रहे हैं वो, तो हमें कितना लेना है। क्योंकि क्या होता है, गार्बेज फेंकने वाला तो गार्बेज फेंकेगा ही, लेकिन आपको गार्बेज लेना है या नहीं लेना है, ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन हमें पता कैसे चले ये गार्बेज है, ये कचरा है या नहीं है, उन्होंने कहा वो सत्य है या नहीं है। इसी को समझने के लिए, क्योंकि यही तो हमारा कर्तव्य है, ये समझना। ये ना समझना ही नहीं, सिर्फ समझ के नई पीढ़ी को ट्रांसफर करना। और यही इस भगवत गीता में गुरु परंपरा से लिखा हुआ, जो भगवान ने खुद, भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी खुद उन्होंने बोली है और उसको लिखा गया है, और गुरु परंपरा से लिखते लिखते ये हमारे पास आया हुआ है, और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ इतना ही है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ करेक्शन अगर कर देंगे तो क्यों ना हमारा फायदा हो। क्योंकि हम वैसे भी हम कर ही रहे हैं, और आप जब यहाँ पे बैठ के हम सुन रहे हैं तो हम सही में हम हमारी शुद्धता हमारी आत्मा में है। सिर्फ हमें वो शुद्धता को कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ाना है। इसमें सत्वगुण में और होता है मन, कर्म, वचन से शुभ विचार। तो ये सब सत्वगुण होते हैं। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम सवेरे उठते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, करना है, आगे बढ़ना है, ये करना है, हम सत्वगुण में होते हैं। धीरे धीरे हम रजोगुण में आना चालू करते हैं, जहां पे स्वार्थपूर्ण और आत्म केंद्रित कार्य करने का भाव आता है। मतलब ठीक है, मेरे लिए कर लेता हूँ, अभी मैं इतना कर लेता हूँ, फिर बाकी दूसरा वो जो करना है उनकी मदद तो कर लूंगा, पहले मैं इतना कर लेता हूँ, मेरा पढ़ लेता हूँ, या मैं मेरे लिए कमा लेता हूँ, या फिर मेरे घर वालों के लिए थोड़ा देख लेता हूँ, इतना कर लूंगा। दिस काइंड का रजोगुण। ऑफ कोर्स हम जब भौतिक वर्ल्ड में, तो ये तो आएगा ही, क्योंकि कर्तव्य है हमारा, हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए जो सीढ़ी चाहिए, वो सीढ़ी भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं, और उन्होंने उसके लिए महामंत्र दिया है। क्या महामंत्र दिया है? महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। क्योंकि हमें आपको कुछ याद होगा तो लास्ट बार हमने कहा था कि 3 तरह से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। या तो हम ज्ञानी बन सकते हैं, या हम योगी बन सकते हैं, या फिर भक्त बन सकते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया था कि ज्ञानी और योगी के लिए एक बंदर का बच्चा बंदर को किस तरह पकड़ के रखता है, और वो पकड़ के रखता है, बंदर इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, एक डाली से एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरे टहनी से तीसरे, और वो पकड़ के रखता है, और उसमें कभी कभी उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो गिर सकता है। तो वो क्या करते, ज्ञानी और योगी, वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग थोड़ा कठिन है। उसमें हमें बहुत डेडिकेशन, बहुत टाइम एफर्ट्स, हमें पूरा भौतिक वर्ड से छुटकारा, अलग होना पड़ता है। वो सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में। इसीलिए जो मार्ग हमारे लिए जो बताया गया है, वो है भक्ति का मार्ग।
और भक्ति का मार्ग भगवान ने सिंपल कहा है कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, भगवान का नाम लेना है और जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान के कृष्ण भावित होके करना है, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रजस गुण में और आगे देखते हैं, हमें यश की लालसा होती है। एक घर हो गया, दूसरा घर चाहिए, एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी चाहिए। इसने मर्सिडीज ली तो मुझे और उससे बड़ी कोई चाहिए, पता नहीं मुझे कौन सी गाड़ी है। ये यश की लालसा होनी चाहिए। यश मतलब इस भौतिक जगत में तो होगा ही होगा, लेकिन क्या मैं वो सही में उसका सदुपयोग कर सकता हूँ, या उसका मतलब कुछ अच्छा उपयोग हम आगे कर सकते हैं? क्या मैं उसका जो मुझे ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, क्या मैं उसका सही से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? ये देखना है। हमारा मन चंचल, स्वभाव चंचल होगा ही रजस गुण में। चेष्टाएं किसी की करते हैं, अधीर स्वभाव होता है, विषय भोग की इच्छाएं और आकर्षण होती है, एक दूसरे के मेल फीमेल विषय भोग इच्छाएं आकर्षण होता है, ये रजस गुण है। मन कर्म और वचन से हम साधारण होते हैं, मतलब हम गलत नहीं होते, लेकिन साधारण मतलब हम अच्छे ही विचार होते हैं, लेकिन उसको उतना शुभ विचार में कन्वर्ट करने के लिए हमारे प्रयत्न जारी रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में क्या होता है, रस्सी खेच, मतलब टग ऑफ वॉर बिटवीन माया देवी जो प्रकृति है, ओके, जो ये पिछले इसमें दिखाया था, ये देखो यहाँ पे ये माया देवी है, ओके, प्रकृति, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये सब कठपुतलियों की तरह हमें नचाते रहते हैं। कभी हम रजोगुण में, कभी सतोगुण में। हम तो कार्य करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ। तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने के लिए हमारे पास कुछ तो यंत्र होना चाहिए, कुछ तो शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति हमें दी है महामंत्र से, करेक्ट। तो ये होता है रजोगुण। फिर हमें शाम होते होते हम थोड़े थोड़े या मतलब किसी इसमें तमोगुण में आ जाते हैं। तमोगुण में कर्तव्यहीन, मतलब हमारा कर्तव्य क्या है हम उसको भूलते जाते हैं। एक बेवड़ा है, वो दारू पीना है, उसे लगता है बस यही मेरा काम है, बस ये कुछ मटन मच्छी खाना यही मेरा काम है, या फिर और किसी को गाली देना, मतलब वो अपने कर्तव्य से दूर होते जाते हैं तमोगुण में। आपराधिक कार्य करने के भाव उनमें बहुत जागरूक होते हैं। उन्हें अकारण ही कुछ भी आता है, ऐसे जाते होकर तो उन्हें लगता है कुत्ते को लात मारना है। अरे बाबा, क्या जरूरत है, मतलब ये तमोगुण के कारण होते हैं। वो क्रोधी बनते जाता है, लोभी होता है, निराशावादी स्वभाव उसके अंदर जन होता है। ये सब में होता है, हमें भी होता है, हम भी कभी निराशा में आ जाते हैं। इसका मतलब हम में तमोगुण ही है ऐसा नहीं है। उस समय प्रकृति के प्रभाव से हम तमोगुण में आ जाते हैं। हमें निराशा लगता है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा हम मतलब अपने आप को केंद्रित करेंगे और थोड़ा डायरेक्शन लेंगे, तो हम उससे रजोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं। इसमें तमोस गुण में भोग विलासिता आलस्य, मतलब उसे सिर्फ सिर्फ भोग ही सूझता है। मतलब मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां भोग करना है, मुझे ये खाना है, मुझे आलस है, मुझे सोना है, यही चीज तमोगुण में आती है। और मन कर्म और वचन से नीचता, ये तमोगुण के एग्जाम्पल्स है। तो हम सब लोग ऑलमोस्ट रजोगुण या सतोगुण में आते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ये तीन ही गुण है या और कुछ गुण है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तीन गुण जो है, ये तीन गुण है भौतिक वर्ल्ड के, मतलब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं भौतिक। और दूसरा होता है आध्यात्मिक। आप समझिए भौतिक वर्ल्ड जो है 1/4 ऑफ टोटल वर्ल्ड यूनिवर्स, और इस भौतिक वर्ल्ड में ही बहुत सारे यूनिवर्स है। उस यूनिवर्सल में बहुत सारे गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स और सो मेनी थिंग्स है। ये भौतिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी 1/4 है। इतना जो हम समझ नहीं पा रहे, मालूम नहीं है, वो 1/4 है ऐसा। और आध्यात्मिक वर्ल्ड बहुत बड़ा है। तो फिर आध्यात्मिक वर्ल्ड में हम जब जाते हैं या भगवान के पास हम जाते हैं, तो क्या हमें ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण में हम रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि एक बार आप अगर कृष्णा भावना भावित इसमें आ जाते हैं, तो आपको इन सब गुणों से मुक्ति मिल जाती है। आप ना तो रजोगुण, ना तो तमोगुण, ना तो सतोगुण में रहते हैं। आपको इन सब से मुक्ति मिल जाती है, और आप सिर्फ मार्ग पे रहते हैं कि आप सीधा भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ये है अबाउट 3 गुण जो इसमें बताया गया है। तो आगे मैं कर्म के बारे में आगे बताऊंगा। तो ये पैराग्राफ जो था, इसमें ये सब चीज बताई गई है।
इसमें यह भी कुछ एग्जाम्पल दिए है ना, सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र का एक जल की बूंद भी खारी होती है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। तो पक्का ही हम भी वही कर सकते हैं जो भगवान कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम इस मार्ग से, मतलब इस माया वर्ड से थोड़े बाहर आ जाए। इसमें जैसे एक बालक सोचता है कि ऐसे एक ऑटोमेटेड ट्रेन जा रही है तो अपने आप चल रही है, नहीं। क्या होता है कि उसे भी किसी ने नियंत्रित किया है और वो नियंत्रित होके फिर अपने आप चल रहे हैं। तो किया तो नियंत्रित है, मतलब किसी न किसी से नियंत्रण हमारे पर है, ये हमें समझना चाहिए। हम भी नियंत्रित करते हैं। बॉस होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को नियंत्रित करना चाहता है। एक व्यापारी होता है, वो अपने अंदर काम करने वालों को नियंत्रित करता है, मतलब नियंत्रित है। हम भी अपने आप को नियंत्रित करना चाहते हैं, मतलब उसी तरह भगवान भी हमें नियंत्रित करे तो हमें उसका कुछ गलत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण से ही हम अच्छे मार्ग पे आ सकते हैं। तो ये सब चीजों का वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो भगवान को क्या कहा है? परम नियंता कहा गया है। हम भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम भी परम नियंता बन सकते हैं। नहीं, भगवान ही परम नियंता है, हम उसके पार्ट है। जिस तरह से समुद्र का एक बूंद खारा तो हो सकता है, लेकिन वो समुद्र नहीं हो सकता, उसमें सब कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान की हो सकती है। तो ये सब चीजों का वर्णन इस पैराग्राफ में हुआ है। तो इसके आगे का जो पैराग्राफ था, ये प्रकृति के 3 गुण, ये जो मैंने आपको अभी बताया, यही 3 गुणों का वर्णन भी आगे के पैराग्राफ में हुआ है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे कार्य के कारण ही हम दुख या सुख इसका अनुभव करते हैं, और हमारी परिभाषा, दुख और सुख का परिभाषा उसके हिसाब से चेंज होती रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, और जब उस तरह से नहीं होता है तो हम उसमें से अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हमारी समझ उतनी नहीं हो पाती है ना? तो दैट्स द रीजन। तो ये चीज को समझना जरूरी है। ओके, इसके आगे कौन पढ़ेगा? मोना पढ़ोगे आप? हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है। यह वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। आगे का पैराग्राफ भी पढ़ो। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति
बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्धि अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि जो 5 विषय है जिस बारे में भगवत गीता लिखी गई है, उसमें से 4 विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल मतलब समय, ये शाश्वत है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कर्म जो है वो हमारे कर्म, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और इस कर्म का ये परिणाम क्या हो सकता है, कैसे करना चाहिए, ये चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके पहले जो प्रकृति है जिसमें हम रह रहे, वो हम ये ना समझे कि प्रकृति चेंज होती रहती है। जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जैसे वर्षा ऋतु चेंज होती है उस तरह चेंज होगी, लेकिन प्रकृति पहले से आ रही है, अंतकाल से और आगे तक वो प्रकृति होगी, क्योंकि ये भी भगवान के द्वारा ही निर्मित है, अपरा शक्ति है। और ये इसलिए निर्मित है क्योंकि भौतिक वर्ल्ड में हम जब आते हैं तो हमें जो करना है भगवान हमें छोड़ देते हैं। आपको शराब पीना है, जाओ पियो। आपको भक्ति करना है, करो। आपको जो भी करना है, जिस तरह से आपके मन में भाव आएंगे, जिस तरह से आपको वो। लेकिन जब आपको ये भी दिया है, सोचने की शक्ति भी दी है कि आप इसके बाहर आ सकते हैं। आप इस चक्र से, कौन सा चक्र? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस चक्र से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ये चक्र क्या है? ये पूरा 84 लाख योनि का चक्र है, और उसमें से मानव योनि 4 लाख मानव योनि है, और मतलब 4 लाख प्रकार है, उसमें से हम एक कोई प्रकार के होंगे। ये भौतिक जगत जो है ना, भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी एक्चुअली दैवी धाम ही है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसे जो हम नहीं देख पाते। हम में भी सब कुछ मालूम है, हम भी ज्ञानी हैं, लेकिन वो सब ज्ञान ढका हुआ है। करना क्या है? हमें उसे सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न करके उसे, तो वो जो ढका हुआ पोर्शन है उसको हटाना है। अपने आप हमें अच्छी चीजों के बारे में समझना पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमने क्या करना है। कर्तव्य तो पार करना ही करना है। हम कर्म करते हो तो कर्म करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है? अब यहाँ पे कर्म जो बताया वो ये कहा है कि शाश्वत नहीं है, मतलब वो इंडेफिनिट, मतलब ऐसा नहीं है, वो चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है। हाँ, ये बहुत पुरातन समय से हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अच्छे काम कर रहा हूँ, या सपोज आप सब मिलके अच्छे काम कर रहे हैं, और फिर भी आपको तकलीफ आती है। आप बोलते हैं ये क्या बात हुई? मैं भगवान की आराधना करता हूँ, मैं किसी का बुरा सोचता नहीं हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, मतलब आगे बढ़ने से रोक नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ। यस, क्योंकि हमारे जो पहले कर्म है, जो भी कर्म पहले, उसका परिणाम, उसके रिएक्शंस हमें पिछले जन्म के हो, वो जो भी यहाँ मिलते रहते हैं। तो कर्म जो है ना, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। कर्म के फल मतलब वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि अगर इन सब से छुटकारा पाना है तो क्या करना है? मेरे शरण में आओ, मैं कहता हूं वैसे करो, आपको इस जो भी आपके प्लस माइनस थे उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस, एक तरीका होगा, उस तरीके से आप जा सकते हैं। तो उसमें जब कर्म की बात कही है, इसमें अगले पैराग्राफ में क्या कहा है कि ईश्वर अथवा परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है, और हम ईश्वर के रूप होके हम भी चेतन हो सकते हैं। मतलब हमें भी चेतना है, प्रकृति में चेतना नहीं है। प्रकृति शाश्वत है लेकिन उसमें चेतना नहीं है, लेकिन हम में चेतना है। हम भी जीव है, लेकिन क्या होता है, हम बाबा बन जाएंगे, हम बहुत सारा हमारे अनुयायी आ जाएंगे, और हम बोलेंगे कि यस मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परम चेतन है मुझ में, मैं कुछ भी निर्मित कर सकता हूँ। ये जो मिथ्या अहंकार आता है हमारे अंदर, वो अहंकार से दूर रहना है हमें। और क्यों? क्योंकि हम चेतन तो हो सकते हैं, मतलब हमारे में चेतना आ सकती है। चेतना मतलब जैसे एक होता है ना अचल,
चल मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें न हो, और चेतना मतलब जिसके अंदर कुछ जागृत हुआ है, वो चेतना। तो वो चेतना हम में है, लेकिन हम परम चेतन मतलब सभी चीज हम ही कर लेंगे, वो ईगो, वो मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज हम समझेंगे, कर्म। कर्म के बारे में मैं कुछ शेयर करता हूं या। तो ये कर्म जो होता है, ये 4 तरह के कर्म होते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। या तो कर्म क्या होता है? एक होता है सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हम जब काम करते हैं, जिस कर्म से दूसरों को तकलीफ हो रही है, जिस काम से किसी को हम जैसे किसी को काट के खा रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, जहां से भी कुछ तकलीफ होती है, जिस वो मतलब उस तरह के कर्म वो होते विकर्म मतलब पापी, सिंस, पाप कर्म। उस कर्म में हम कोई नहीं आते हैं। दूसरा होता है अकर्म मतलब इग्नोरेंस, मतलब हमें करना है, कुछ करना है, नहीं पता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। क्या करना है क्या नहीं करता है उसके बारे में पता नहीं है, इग्नोर। लेकिन भगवत गीता में ये 2 कर्मों के बारे में, सकाम कर्म और सबसे इंपॉर्टेंट है निष्काम कर्म। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि जब ये प्रस्तावना है, जब हम उस चैप्टर में जाएंगे, उस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कर्म के बारे में क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है भगवत गीता का। 5 विषयों में से कर्म हमारे लिए जो है वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें इसको समझने के लिए सकाम कर्म पहले हम देखते हैं, उसको बोलते हैं बाउंड डीड। मतलब हम कोई भी काम जब करते हैं और उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें से कुछ रिटर्न चाहते हैं। मतलब मैं ये काम करता हूं, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसमें से मुझे इतना मिलेगा, तो उसमें से कुछ अपेक्षाएं रखा है, मतलब कुछ है। ये मैं साधना करूंगा ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, मैं ये करता हूं ताकि मुझे मुक्ति मिले। तो मतलब जो भी काम कर रहे हैं, उस काम भावना हेतु काम किया है, मतलब उससे कुछ हम अपेक्षा कर रहे हैं, उस काम को सकाम कर्म कहते हैं। और हमारे जो भी काम होते हैं, ऑलमोस्ट जो भी कर्म होते हैं, वो सकाम कर्मों में ही जाते हैं। लेकिन निष्काम कर्म की व्याख्या बहुत ही डिफिकल्ट समझने के लिए, लेकिन उतनी सरल है इंप्लीमेंट करने के लिए। सकाम कर्म मतलब फ्री डीड, मतलब आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, और उससे क्या मिलने वाला है उसकी अपेक्षा ही मत करो। मतलब मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मत करो। आप सिर्फ करते रहो, आपको जो मिलना है आपको मिलेगा। आप उसकी, आपको अच्छा मिले वो भी आप समर्पित कर दो, आपको बुरा मिले उसको भी आप छोड़ दो। तो अच्छा मिले वो भी नहीं, बुरा मिले वो भी नहीं, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं अपने भौतिक शरीर को इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, खाना खाते हैं वो एक कर्म हुआ, पानी पीते हैं कर्म हुआ, हमारे दोनों हाथों से हम कुछ कर रहे हैं वो भी कर्म हुआ। लेकिन वो सब किस लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम अपने भौतिक शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये कर्म जो होंगे, वो कर्म भौतिक कर्म कहलाएंगे, वो सकाम कर्मों में आते हैं। लेकिन वही कर्म अगर मैं कहूंगा कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, लेटर से मैं किसी को दान दे रहा हूँ, लेकिन उससे भी कोई अपेक्षा नहीं है कि वो मुझे आशीर्वाद दे या मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, कुछ नहीं, आपको करना है और उसके आगे सोचना नहीं है। उसका रिएक्शन कुछ भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, आपको दोनों नहीं सोचना है। तो उस तरह के जो कर्म जब हम करना चालू करेंगे, जब भक्ति के मार्ग में आएंगे, तो हम उस कर्म करने के लायक बन जाएंगे, और वो कर्मों को कहते हैं निष्काम कर्म। वो सबसे इंपॉर्टेंट कर्म होता है, और जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर निकाल सकता है ना। ये अगले श्लोक, एक श्लोक में भगवान ने बताया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि, संगोस्त कर्मणि। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करना ये तेरे अधिकार में है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। क्योंकि अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। तो अर्जुन को बताने का उद्देश्य यही है कि ये जब तुम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो धर्म युद्ध
वहां पे युद्ध स्थल में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो उससे, और क्योंकि अगर मैं अपने आप्तजनों को मारूंगा तो मुझे उसका पाप लगेगा, फिर मुझसे क्या करूंगा, ये सब उसके मन में आ रहा है। तो भगवान उसे समझा रहे हैं कि ये सब नहीं है, ये सब जो है ना, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। ये सब तुझे करना है एज अ कर्तव्य, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तो तुझे कर्म कर, बस ये तेरा अधिकार है। जो तुझे तेरा बताया गया अधिकार है, जिस श्रेणी में तू आता है, क्षत्रिय श्रेणी में, तो तू अपना कार्य कर, बस कार्य कर। और फल का हेतु और उसके विषय में करूं या ना करूं ये मत सोच, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करूं या ना करूं इस बारे में। तो इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब मैं ये करता हूं तो भगवान हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मेरे सामने, अपने सामने लेके आते। तो एक एग्जाम्पल एक आया था व्हाट्सएप से, वो एग्जाम्पल था हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्याख्यान में थे, और उसमें एक था कि उसमें सब बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन और सबको लोग बैठे हुए, और उसमें कुछ विषय का आदान प्रदान हो रहा है। तो उसमें एक बताया था कि एक वो फिलांथ्रपी, मतलब उन्हें कुछ सोशल वर्क भी करना पड़ता था। एक सोशल वर्क में एक बताया कि एक लेडी एक बच्चे को पढ़ाती है। वो बच्चा बहुत शरारती रहता है, और वो शरारती रहता है, वो शरारती करते करते उसे कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा, ये सब वो बता रही थी। तो उसका क्या बताया उन्होंने कि वो शरारती बच्चे को आपने सिखाया, ये आपका कर्म हुआ, लेकिन आपसे उससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? तो आंसर था नो, आंसर है यस। उससे क्या सीखने को मिला? उससे मुझे यह सीखने को मिला कि वो करने के बाद इस तरह के जब सिचुएशन आएंगे, इस तरह का शरारती बच्चा जब आएगा, तो अब मुझे उस शरारती बच्चे को अच्छा करने के लिए जैसे 3 वीक का टाइम लगा, अगले बार मुझे 1.5 वीक का ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आ गया है। यही होता है, मतलब आप कर्म करो, बस करते रहो, उसके आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप कर्म करते हो तो अपने आप आपके मन में कुछ न कुछ ऐसे भाव जागृत होते हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी हर बार बोलता हूँ कि जब आप भगवान के लिए कुछ करने की सोचते हो तो अपने आप ही आपको करने की इच्छा होती है। जैसे 2 लाइन में मैं कहता हूँ कि तेरे इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है। रूह मतलब मेरे मन में उतर रहा है। मेरे इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है, और तुझे पूजना, तुझे सुनना, तेरे बारे में सीखना मेरी आदतों में बदल रहा है। तो यही होता है, जैसे-जैसे हम आगे-आगे बढ़ते हैं, तो हम उसमें अपने आप ही आगे बढ़ते जाते हैं, और हमें लगता है कि चलो ये कर लेते हैं हम, इससे होगा क्या? कुछ तो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता इसके बारे में। दूसरा एक एग्जांपल वहाँ पे था कि हम टैक्स भर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड है, हम टैक्स भर रहे हैं। ये क्यों भर रहे हैं? क्योंकि एक एक व्यवस्था का एक पार्ट है कि इसमें टैक्स आएगा, टैक्स से आपको कुछ खर्चा मिलेगा, उससे कुछ बाकी व्यवस्था निर्माण करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यह सब होगा। उसी तरह भगवान ने जब ये प्रकृति बनाई है जिसमें हम रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें टैक्स दे। लेकिन वो टैक्स किस तरह से दें, वो इम्पोर्टेंट है। टैक्स मतलब क्या है? बस भक्ति करना है, सेवा करना है। सेवा मैं यही बता रहा हूँ कि सेवा मतलब मंदिर में 24 घंटा बैठना ही सेवा नहीं है। आपकी सेवा मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ कृष्णा भावना भावित, मतलब जो भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी उत्पत्ति हुई है, वहां से तो कर रहे हैं। तो आप जब आपके मन में वो भाव निर्माण होना चालू होता है, तो आप उसको, उस सेवा को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखो टैक्स देने वाले लोग कैसे होते हैं ना, जैसे हमारे जैसे जो हम बैठे हैं सुन रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से भगवान का नाम ले रहे हैं। कुछ लोगों को जबरदस्ती देना पड़ेगा, है ना, वो कानून को न मानने वाले लोग रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, चल दे दे, खत्म कर यार। जैसे रेलवे में टिकट लेते हैं, अरे कौन टीसी के झंझट में पड़ेगा, टिकट ले लेते, खत्म करते हैं ये सब। लेकिन अगर आप टैक्स देते वक्त आपके मन में ये भावना आएगी। अब उसमें एक क्वेश्चन ये भी था उस मीटिंग में कि टैक्स देने वालों की लोग ये बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे भारत में। तो लोग कहते हैं ये है ना, ये मोदी का डंडा है। ये तो उसी तरह हम क्या बोलते हैं, यार ये भगवान ने हमें इस तरह से ये कर दिया कि हमें अब ये जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मंदिर जाना पड़ रहा है, ये कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। देखो अब इसमें उन्होंने क्या आंसर दिया कि ये नहीं है कि डंडा है, ये है कि अब लोग आश्वस्त होते जा रहे हैं कि जो भी मैं टैक्स दूंगा उसका सदुपयोग होगा शायद, है ना। तो यह आस्था जब निर्माण होती है, जब वो आस्था से हम भगवान का नाम लेंगे,
नाम लेना है, लेने के लिए ले लेंगे, ठीक है, वो टैक्स भरने जैसा हो गया। लेकिन उसमें हमें ये हो कि नहीं, ये करने से मैं अपना रियली कुछ ये कर रहा हूँ कि जो मेरा कर्तव्य था उसको मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, तो वो होगा सही तरीका, उसको कहेंगे हम निष्काम कर्म। मतलब अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो हो गया प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति में हैं। लेकिन हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम जिसने हमें निर्माण किया हम उसका नाम ही नहीं ले रहे, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, ये हो गई विकृति। लेकिन आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं और उसके अलावा कुछ प्लस कर रहे हैं, मतलब कुछ जैसे हमने टैक्स दिया और कुछ सोशल वर्क भी करते हैं हम, है ना, किसी को पढ़ाना, किसी को सिखाना। आप पढ़ाना सिखाना जरूरी नहीं है कि आप अध्यात्म के बारे में, आप कोई भी चीज पढ़ाना सिखाना आप करते हैं, किसी को बताते हैं, वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उसके आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, किसी गरीबों को सिखा रहे, किसको पढ़ा रहे, कुछ कर रहे, किसको मैथ्स पढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे। तो ये क्या होगा, टैक्स प्लस समथिंग, मतलब आप भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, साथ में कुछ और अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी संस्कृति। तो पहले क्या हुआ, भक्ति करना, ये तो पार्ट एंड पार्सल है, किसी की भी भक्ति करो, किसी की भी सेवा करो, कर ही रहे हैं। तो अगर आप, वो हो गई प्रकृति। लेकिन आप भगवान की सेवा करोगे और उसके साथ में और कुछ अच्छा काम भी करोगे, मतलब इसके बारे में किसी को सुनाओगे, अच्छे बारे में आप आके सुन रहे हो यहाँ पे, तो हम संस्कृति में आ रहे हैं, मतलब हम कहना सुनना हमारे बीच में एक आदान प्रदान हो रहा है, तो ये संस्कृति। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं ये बताना ही चाहूंगा आपको, कि आपको भगवान राम के बारे में सभी को पता है, तो वो 4 भाई थे। वो 4 भाई क्यों थे, वो 3 या 5 नहीं थे, उसके पीछे भी कुछ कारण था। उसके पीछे कारण ऐसा है कि वो 4 भाई है, वो 4 पुरुषार्थ है। भगवान राम धर्म के प्रतीक है, लक्ष्मण काम, भरत मोक्ष एंड शत्रुघ्न अर्थ। अब देखिए, भगवान राम जब वनवास को जाते हैं, उस समय उनके साथ में लक्ष्मण जाते हैं, न कि भरत एंड शत्रुघ्न, क्योंकि धर्म और काम सदैव, जो धर्म है न काम, धर्म के साथ संयुक्त होना चाहिए, मतलब अपना कर्म जो है ना, वो धर्म के साथ संयुक्त होगा, तो वो उसका आउटपुट अच्छा आएगा। तो वो वहां पे बताया है कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण गए, क्यों, क्योंकि काम जो है वो धर्म के साथ ही संयुक्त रहेगा, तो वो काम का विलिंग होता है, अदरवाइज वो तो अधोगति है, वो तो हो ही रही है हमारे कलयुग में। तो हमें उस अधोगति से कहीं तो रोक लगाना है ना, कहीं तो करना है हमें। और भरत शत्रु, पहले शत्रुघ्न के बारे में बात करते हैं। शत्रुघ्न अर्थ है, अर्थ क्यों, और वो वहीं पे रुके थे, कहाँ पे, वनवास में नहीं गए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ मतलब जो मनी रिलेटेड मैटर होता है, वो कभी भी राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता है, अदरवाइज हमारे देश की अधोगति हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। इसलिए शत्रुघ्न वहीं रुके थे। और भरत मोक्ष का प्रतीक कैसे है, क्योंकि वो खड़ाऊ रख के उन्होंने पूजा की, मतलब धर्म के किसी भी प्रतीक को रख कर साधना करना और उसकी अपेक्षा नहीं करना, तो मोक्ष, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के पास जा सकते हैं। मतलब हर जो चीज होती है, वो चीज हमें करना आना चाहिए। तो ये जो है 5 प्रकार, ये चीजें भगवान ने जो बताया, इस चीजों का वर्णन होता है, इस चीजों के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। और इस कलयुग में एक छोटी सी स्टोरी करके आज का हम खत्म करना, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। तो इसमें आप सभी ने सुना है, भगवान के कुछ 16,000 रानियां थी, 16,108, सुना है सभी ने? हाँ, या श्री तो उस कृष्ण की। या यस, हाँ, तो उसके बारे में कोई कुछ बता पाएगा थोड़ा सा, मतलब क्या मालूम है हमको, कोई भी कुछ उसमें पता? या उसमें जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है प्रभु जी, जो मैंने सुना था कि उसमें यस, जब रामायण के दौरान श्री राम भगवान की जो भक्ति जिनने की थी, तो उन सबको जब श्री राम का जब वापिस से जाने का टाइम हुआ था, तो या उनके साथ में वो सब पीछे पीछे आए थे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उनको मना किया था कि भाई आप वेट करो, और जब मेरा पुनर्अवतार होगा,
जन्म तो नहीं कह सकते क्योंकि जन्म नहीं लेते, जब हमारा अवतार होगा तो उस टाइम पे आपका हम उद्धार करेंगे। तो वो जो 16,000 जो थे वो रानियां, वो भक्ति एक्चुअली, वो भक्त जो थे उनको वापस से प्रभु ने अपना सेवा करने का एक अवसर दिया प्रत्यक्ष रूप से, और उसको भगवान ने मतलब वो जो रानी का हम नाम देते हैं, तो वो भगवान 16,000 खुद के भी उन्होंने पाठ किए थे, जिससे वो सबके समकक्ष रह के उनको सेवा का मौका दे। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। और ये बहुत अच्छा है कि कैसा है ना कि यही है, यही कर्म, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। देखो उनके उस तरह के कर्म थे, तो ये कर्म जो है ना वो आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये चेंज होते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमें उसका कुछ ना कुछ हमें उसका अच्छा और वो मिलता है। तो उन्होंने वो अच्छे कर्म थे, राम भगवान की सेवा करने के मन में उनमें भाव थे। लेकिन राम भगवान जब वहां चले गए मस में, तो अब ये हो गया कि इस दूसरे इसमें जब पुनः अवतारित हुए और पुनः उन्होंने ये किया, तो उस समय देखा कि ये सब जो है प्रताड़ित हो रहे हैं किसी राक्षस से, राक्षस का नाम तो मुझे पता नहीं है। तो ये सबको उन्होंने बंदी बना लिया था और वहां पे उन्हें प्रताड़ना मिल रही थी। अब उससे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो उससे युद्ध करके उस राक्षस से 16,108 उनको दासियां थी, वो उनको दासियां बना के रखा था, उनको वहां से मुक्ति दिलाई और उनको अपना सेवा का मौका दिया। जैसे चिराग प्रभु ने आपने बताया अभी कि उन्हें सेवा का मौका दिया, और सेवा का मौका भी किस तरह से दिया, क्योंकि भगवान जो है वो किसी भी प्रकार में किसी भी लीलाओं में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को 16,108 अलग अलग रूपों में, मतलब नाट रूपों में उनको 16,108 टाइप्स में, मैं उसका वर्ड नहीं ले पा रहा हूँ बराबर, तो सबके सामने प्रकट हुए और उनको मौका दिया सेवा का। लेकिन इसके बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं अरे उन्होंने तो 16,108 से शादियां कर ली और वो क्या सिखाते हैं। ये होता है गार्बेज जो हमें दिया जाता है, और उसको फिल्टर करना हमें आना चाहिए, है ना। तो वही हम फिल्टर कर पा रहे हैं। तो वो जो था उनके बारे में, तो वो जब वो आ, भगवान के साथ उन्होंने सेवा का मौका मिला और वो भगवान के साथ रहते थे, तो उसमें क्या हुआ कि भगवान के साथ रहने के बाद वो रोहिणी माता जब इन लोगों से मिले द्वारका में आने के बाद, तो उन्होंने ये 16,108 रानियों से पूछा कि आपका क्या वार्तालाप होता था, आप मुझे सुनना चाहते हैं, मतलब ये आप बताइए बताइए बताइए। तो रोहिणी माता पूछते उन सबसे, उनको द्वारका में, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते कि ये सब चीजें हमें जो बताना नहीं है, ऐसा है, क्योंकि भगवान का जो आदेश है उसे हम पालन करना है, जैसा भी है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि बोलते ठीक है, हम एक काम करते हैं, सुभद्रा को बाहर खड़ा करते हैं, आप अंदर आ जाओ रूम में और मुझे बताओ। तो ये अपना पूरा कितने लीलाएं होती है, कितना कितना खुश थे हम, कितना हमें क्या सेवा का मौका मिला, सब बताते रहते हैं। और सुभद्रा भी क्या करती है, सुभद्रा को क्या दिया था कि आप बाहर रह के ध्यान दो कि कोई आए तो सुने ना। और सुभद्रा भी उस बातों में तल्लीन हो जाती है और उस पे कान लगा के सुनते रहती है, अच्छे से बहुत उसे सुनते रहते हैं। और उसी समय कृष्ण और बलराम आते हैं और सुभद्रा का ध्यान ही नहीं रहता है, और कृष्ण और बलराम भी वो सुनना चालू कर देते हैं। और वो सुनते सुनते उन्हें भी ये सब लीलाएं उनको भी नहीं पता है, मतलब ऐसा दर्शाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। और जब वो सुनते हैं ना, तो वो अपने चेहरे पे है ना आश्चर्य के भाव, वाह ये भी है, वाह, ऐसा मतलब वो ये दिखा रहे हैं, मतलब उनको सब पता है। लेकिन वो जब इसमें लीलाओं में आते हैं तो हम हमारे जैसे ही बिहेव करते हैं, हमें ये नहीं दिखाते कि मैं परम हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, कुछ नहीं है, हमारे जैसे ही रहते हैं। तो उन्होंने जब ये ऐसे भाव दिखाए और उनके भाव दिखाते वक्त आश्चर्य वाले भाव उनके चेहरे पे दिखाए, और वो चेहरा हमारे कलयुग के लिए जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होता है। और वही जगन्नाथ जी की सेवा हम करते हैं, वो कलयुग के लिए जो इस कहानी के द्वारा जिसमें आंखें बड़ी दिखाई गई है, आश्चर्य वाली आंखें, तो ये होता है कर्म से आया हुआ चीज। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा अपने आप को, और हम सबको सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने फिर से एक बार आके यहाँ पे सुनना और इस बारे में समझने की कोशिश की, और मुझे कुछ आदान प्रदान करने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी में से किसी को कोई भी प्रश्न होगा तो आप आज पहले बार
अनुराधा माता जी, इनका नाम गीता है। धन्यवाद गीता माता जी, आपने आज ज्वाइन किया, आज पहले बार ज्वाइन किया, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। गीता मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हमेशा की तरह नितिन प्रभु, चिराग प्रभु, तनीश प्रभु, वंदना माता जी, स्नेहा माता जी, ये सब यहाँ पे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस एक छोटा सा जिज्ञासा है, जैसे बिल्कुल सत्व बिल्कुल। गुण, तमस गुण और रजोगुण, हम में ये या तीनों है, या तो क्या ये हम में तीनों हमेशा रहने चाहिए, या हमको तमस और रजस को कम करके सत्व को बढ़ाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। एक्चुअली ये 3 गुण प्रकृति के गुण हैं, तो हमें आगे जाते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति वही करती है कि हमें जब भी हम रजोगुण से सत्वगुण की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें पीछे खींचेगी। तो और वो चलता रहेगा। तो उसमें ये टग ऑफ वार चलता रहता है, और कभी-कभी हम तमोगुण में भी आते हैं, गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं, किसको मारते हैं, कुछ होता है, या होता है किसी को गुस्सा हो जाते हैं, कुछ होते हैं। तो हमें कोशिश यही होती है हमारी कि उसको कम करें। लेकिन वो कोशिश कैसे की जाए? क्या तरीका है? यही तरीका है कि अपने आप को कृष्ण भावना भावित या इसमें लाइए। आपको भगवान के लिए जो भी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे किसी ने कुछ को आपका आपका बुरा किया है, सबसे पहले तो ये सोचना है, कोई आपका बुरा कर नहीं सकता है। कोई नहीं है, भगवान के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है, ऐसे भाव आ रहे हैं कि उसने गलत किया है, ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो करने के लायक ही नहीं होते हैं। ना अच्छा कर सकते हैं, ना बुरा कर सकते हैं हमारा। तो वो भाव हमारे मन से निकालना, वो भाव को अलग करना, और ये समझना कि जो भी है, मतलब वो तमोगुण में है उस समय, तो हमें उसको उस पे क्रोधित ना होके हमें उसको सँभालना, और वो संयम रखना, खुश में भी और दुःख में भी। खुश हुए तो बहुत ज़्यादा खुशी से कुछ ज़्यादा नहीं करना, और दुःख हुए तो हमें उसमें मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना। ये संभल रखना ज़रूरी है, इसलिए हमें तमोगुण को कम से कम करना, रजोगुण को और मिनिमाइज़ करना। मतलब एक घर है तो 4 घर चाहिए, रजोगुण में आता है। ये एक सोना है तो और चारों सोने चाहिए, रजोगुण में आता है। तो इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए, और सतोगुण की तरफ बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और वो करने का मार्ग जो है, जैसे-जैसे हम अपने आगे-आगे बढ़ेंगे, हमें अपने आप पता चलते जाएँगे। और जब हम कर रहे हैं, तो यस माता जी, सतोगुण रजो की तरफ बढ़ना है, तो ये एक एक पहला स्टेप हुआ। लेकिन जब हम भगवान के मार्ग पे जा रहे हैं, तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के बाहर निकलना है, तब हम प्रकृति के बाहर आएँगे। और वो गुण होता है, वो गुण इन तीनों गुणों से बाहर जो कृष्ण भावना भावित है, तो फिर हमें मार्ग आगे बढ़ेगा। लेकिन यस, इस भौतिक वर्ल्ड में हमें सतोगुण को जितना ज़्यादा कर सकते हैं, हमें क्रेडिट वहाँ बढ़ाना है। मतलब आप सपोज़ आप किसी भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं आप, सपोज़, तो वो भी श्रद्धा से करो अभी, ताकि सतोगुण हमारा अच्छा बढ़े। फिर धीरे-धीरे वो श्रद्धा को हम अपने एक केंद्रित करेंगे, हम एक उसको फ़ोकस कर लेंगे, कॉन्संट्रेट कर लेंगे, और फिर वो कृष्णा भावना भावित, मतलब जो परम ईश्वर है, उसमें लग जाएगी। तो माता जी, अपेक्षा करता हूँ कि मैंने आपके प्रश्न का आंसर दे पाया हूँ। हाँ 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 प्रभु इसको जी, आपने अपने बहुत ऐसे भी समझे प्रभु जी कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो या तीनों गुणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कुछ करने का कोई भी कर्म करेंगे तो वो 3 चैलेंज आएंगे, राइट, 3 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन या हमको कौन बनेगा करोड़पति की तरह 3 हर हर बार 3 ऑप्शन आएंगे। हमको सिलेक्ट करना है कि ए बी सी। हम या हर बार हम जो सतोगुण सिलेक्ट करेंगे तो सही जवाब, नहीं या तो फिर रजो तमो या करेंगे तो बोलेंगे सही। जाओ आप, जो भगवान बोलेंगे कि मैं वॉच कर रहा हूँ, फिर तुम करते रहो अपने हिसाब से। या हाँ, करेक्ट। तो ये अगदी क्या सही। होता है, और हम ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं ना, तो इसमें हम सही जवाब करके हम बोलते हैं वाह, अब मुझे मोक्ष मिलेगा, अब मुझे मुक्ति हाँ मिलेगी, अब मैं स्वर्ग में। लेकिन वहां पे भी एक है, हम जैसे आगे पढ़ेंगे कि हम यहाँ से जरूर जरूर उच्च लोक में जाएंगे, लेकिन वो उच्च लोक मटेरियल वर्ल्ड के बाहर है या नहीं है, वो हमें समझना पड़ेगा आगे। सबसे सबसे अच्छा है गोलोक धाम, मतलब सबसे ऊपर, जहां से हम वहां जाएंगे, तो वहां से वापस आने का हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई यही नहीं होता है। लेकिन जैसे हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, जो ऊपर ऊपर लोक में जाएंगे, जो हम हमारे कर्मों के हिसाब से,
तो जहां जितना क्रेडिट आपने अर्न किया वहां जाके आप सब उपभोग करोगे, लेकिन जैसे जैसे वो क्रेडिट खत्म होगा फिर से आप नीचे आओगे, फिर से आओगे, फिर से आप किसी भी योनि में जन्म लोगे, लेकिन आप कुछ अच्छे योनि में जन्म लोगे, कुछ अच्छे घर में जन्म लोगे, कोई अच्छे यहाँ पे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र फिर भी चलता रहेगा। लेकिन इन तीनों गुणों के बाहर जब हम निकलेंगे तब हमें मतलब भगवत धाम में जाने का मार्ग मिलेगा, और उसी के लिए हमारे प्रयत्न रहेंगे, जो हम चल रहे उसके थ्रू हम जाएंगे। सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी। यस, क्योंकि सच्चिदानंद मतलब वही हमें लाना है, और उसी के लिए हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद देते हुए, और आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी चिराग प्रभु बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अब आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और सभी जो भक्ति के लिए और सभी के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरुदेव के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथराज की जय। जय। हम प्रेयर करेंगे। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय। गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद सभी का।